फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आलोक इंडस्ट्रीज में आज बहुत ही शानदार तेज़ी बनी, करीब 7% के आसपास तेज़ी बनी, लेकिन अपर सर्किट नहीं लगा। तो लोगों को अब कन्फ्यूजन होने लगा है, क्या यहाँ से तेज़ी बन जाएगी या फिर वापस स्टॉक नीचे आ जाएगा। क्योंकि जितनी तेज़ी की अपेक्षा थी, लोगों को लग रहा था कि आज फिर से 20% का अपर सर्किट लगेगा, तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर से स्टॉक क्या नीचे आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ऐसे दौराए पे खड़ा है जहां से उसकी दोनों तरफ की लेंथ बन रही है। हो सकता है कि स्टॉक फिर रिवर्स हो जाए या फिर तेज़ी की तरफ चला जाए। तो क्या संभावना बन रही है, ज़्यादा संभावना कौन सी है, क्या आगे बढ़ने वाला स्टॉक या फिर नीचे आ जाएगा। तो इस समय क्या किया जाए। बहुत सारे लोगों का निवेश 20 से 22 रुपये के आसपास है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन वो लोग विचार कर रहे हैं कि आगे और तेज़ी बनेगी तो थोड़ा वेट किया जाए। तो आगे क्या उनको भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। और जो अभी नई एंट्री करना चाहता है, क्या इस लेवल पे कर सकता है। जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो रूमर बेस्ड न्यूज़ है, क्या वो सच में है या फिर सिर्फ रूमर है और उसका क्या असर पड़ने वाला है। साथ में इसके पीछे की असली वजह क्या है, तेज़ी क्यों बन रही है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। और आगे इसका टेक्निकल लेवल क्या कह रहा है, क्या तेज़ी की संभावना बन रही है और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है और इसका मिड टर्म टारगेट क्या होगा। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आलोक इंडस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बीएससी की बात करेंगे, क्योंकि आज एनएससी बीएससी में काफ़ी फर्क रहा है कारोबार में। तो बीएससी में स्टॉक ओपन हुआ 29.80 पर, हाई बनाई 31.70 की और इसने लो बनाया 25 का, यानी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी इसमें। और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 31 की, 7.83% अप पर। तो ये सबसे बढ़िया बात है इसकी, इसमें काफ़ी अच्छी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। स्टॉक ने लो 25 का फिर से देखा, लेकिन वहाँ से 31 तक गया है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल बन रहा है स्टॉक में तेज़ी की तरफ। अब चलते हैं एनएससी की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 30 पर, हाई बनाई है 31.70 की, लो है 25.25 का और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 30.60 पर, यानी 6.62% अप पर। तो यहाँ पर करीब तेज़ी अच्छी खासी बन चुकी है, यानी 7.83% की तेज़ी है, लेकिन वहाँ पर 3.60% की तेज़ी है। तो दोनों के बीच में करीब 1% की गैप है, लेकिन दोनों में अच्छी बात ये रही कि क्लोजिंग 30 के ऊपर आई है, जो एक बात से हमें सांत्वना दे रही है कि स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। क्योंकि अगर इसकी क्लोजिंग अगर 30 से नीचे आती तो फिर स्टॉक वापस कमज़ोर लगता और वहाँ से गिरने की संभावना बनती। परंतु फिलहाल ये पॉजिटिव जोन में है, तो स्टॉक में माहौल तेज़ी का बन सकता है। और दूसरी बात, आज बाजार ने भी साथ नहीं दिया। बाजार में ओवरऑल आज प्रॉफिट बुकिंग का मामला था और लगभग बाजार ने फ्लैट क्लोजिंग दी है, इस वजह से थोड़ी तेज़ी में रुकावट हुई है। एक बार वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी में 2,22,19,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 79,51,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 35.78%, बहुत ही अच्छा कामकाज हुआ है। एनएससी की बात कर लेते हैं। 16,24,51,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,99,91,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 24.62%। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज भी कुछ कम नहीं, आज 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है और लोगों का इंटरेस्ट जाग चुका है। काफ़ी समय से स्टॉक बिल्कुल निंद्रा में था, लेकिन अब वो जाग गया है, तो यहाँ से दौड़ने को तैयार है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक साल में इसने 69.86% का रिटर्न दिया है और अभी स्टॉक को दौड़ना है 49.51% दूर। 52 वीक का उसका लो है, यहाँ उसको अभी सफ़र तय करना है और पिछले एक महीने में इसने 52.51% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। तो शानदार सफ़र इसने तय भी किया है, लेकिन अभी भी पीछे है काफ़ी स्टॉक, क्योंकि आपको पता ही होगा इसने तेज़ी में 58 तक की हाई बनाई थी। और सबसे बड़ी बात, ये तेज़ी का असली वजह क्या है। तो जो मुकेश अंबानी की बात निकल के आ रही है वो बात फ़िलहाल तो रूमर बेस है, क्योंकि कहीं पर न्यूज़ की पुष्टि नहीं हो पा रही है, न एक्सचेंज में जानकारी है कि आने वाले समय मीटिंग होने वाली है। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय सूत्रों से निकल के आ रही है कि आने वाले समय में मुकेश अंबानी कंपनी की कायाकल्प करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम भी चेंज करेंगे और कंपनी के कारोबार को भी चेंज करेंगे और बहुत ज़्यादा निवेश करेंगे, ऐसा लग रहा है इस कंपनी के अंदर। यानी मुकेश अंबानी के पास फिलहाल फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था
कि मैं आने वाले समय में मेरे तीनों बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला हूँ। यानी मुकेश अंबानी की तरफ से कहा गया कि मेरे जियो का जो बिजनेस है उसको भी हम निवेश नया करेंगे। साथ में उन्होंने कहा था कि मेरा रिटेल का जो बिजनेस है उसके अंदर भी कारोबार बढ़ाया जाएगा, उसमें निवेश किया जाएगा नया, और साथ में O2C के बिजनेस में। तो आपको पता ही होगा आलोक इंडस्ट्रीज भी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है। तो टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट है वो उनके रिटेल कारोबार में आगे वृद्धि करने के लिए आगे जा सकता है। तो जैसे उनका रिटेल का बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उनके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी एक यूनिट उनको मिल रही है आलोक इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। तो हो सकता है उनके रिटेल के कारोबार को उसके थ्रू बढ़ाया जाए और उसको उसके साथ में लिंक कर दिया जाए रिटेल बिजनेस के साथ में, ताकि जो प्रोडक्शन आएगा सारे के सारे उनके रिटेल स्टोर में बिकेगा। तो बहुत बड़ी संभावना है आगे, और इसी वजह से माहौल तेज़ी का बन रहा है। और बात एक समझ में आ रही है कि इस लेवल पर निवेश किया जा सकता है। स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मुझे दिख रहा है, आगे इसमें बड़ी तेज़ी बन सकती है और निवेश किया जा सकता है। दूसरा एक और इसका जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव सिग्नल है तेज़ी की जो वजह बन रही है वो ये है कि कारोबार इसका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, और इसको PLI स्कीम का पूरा फायदा मिल रहा है। और सरकार की तरफ से कोरोना की सेकेंड वेव के कारण PLI स्कीम पार्ट 2 को लॉन्च कर दिया है और टेक्सटाइल उद्योग को पूरी तरह से इसकी बेनिफिट मिल रही है। तो इसका फ़ायदा आलोक इंडस्ट्रीज़ को पूरा मिलेगा और सरकार की PLI स्कीम की वजह से बहुत ज़्यादा इसके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। तो आने वाले समय में जो इसकी कंपनी जो लॉस में बताया, जो बिजनेस को लॉस में बताया, आने वाले Q1 में कंपनी प्रॉफिट बता सकती है, और इसी वजह से माहौल तेज़ी का तो बन रहा है और आगे और तेज़ी जारी रह सकती है। तो भले ही ये रूमर हो, लेकिन कंपनी के कारोबार को देख के लग रहा है कि निवेश इस लेवल पे कर सकते, कोई नुकसान की बात नहीं है। यह स्टॉक काफ़ी समय से बिल्कुल अंडर परफॉर्म है और यहाँ से तेज़ी से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। इसके अंदर एक्टिविटी बढ़ चुकी है, प्राइस जरूर बढ़ेगी। तो एक बार हम इसके टेक्निकल लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल डेली लेवल पर चेक करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बुलिश बन रहा है। मतलब डेली लेवल पर तेज़ी का ही दौर जारी रहेगा। चलते हैं इसके वीकली लेवल पर। तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल बन रहा है। मतलब वीकली लेवल पर भी तेज़ी का ही दौर जारी रहेगा। चलते हैं इसके मंथली लेवल पर। तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश बन रहा है। मतलब कहीं पर भी कोई गिरावट की संभावना नहीं है, स्टॉक में तेज़ी जारी रह सकती है और इसके जो टेक्निकल लेवल है बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, गिरावट में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और ये तेज़ी में दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो अगर बाज़ार में गिरावट होती है और स्टॉक में जो रूमर बेस्ड इसकी जो तेज़ी बनी है अगर वो गिरने लगे, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करें, तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 22 का है। स्टॉक अगर यहाँ पे नहीं संभलेगा तो फिर 17 तक जा सकता है। और थर्ड इसका सपोर्ट बहुत ही नीचे यानी 13 का है, जो किसी भी हालत में आ नहीं सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट में भी स्टॉक वहाँ तक नहीं गया था, तो ऐसी संभावना कम है। फिर भी अगर क्रैश हो जाता बाजार तो कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ से स्टॉक दौड़ेगा तो जो पहला टारगेट है वो 31 का जो ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया है, सेकंड टारगेट इसका 35 का निकल के आ रहा है और थर्ड टारगेट इसका 40 का है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये तेज़ी का दौर जारी रहा तो आने वाले 10 से 15 दिन में ये स्टॉक 40 तक जा सकता है। और अगर आप इस स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो जिस तरह से माहौल बना है ये 100 तक आराम से जाएगा। आप इसको 3 डिजिट में जाते हुए देखोगे 1 साल के अंदर, और इस समय इसमें निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, एक साथ में न करें, पार्ट में निवेश करें। हो सकता है कि करेक्शन आए, थोड़ी सी प्राइस नीचे मिले तो आप नीचे के से भी खरीदारी करके अपने एवरेज को थोड़ा नीचे ला सकते हैं। और अगर तेज़ी बनेगी तो आपकी निचली लेवल की खरीदारी है, ऊपर आप बाय करके उसको भी एवरेज को थोड़ा नीचे ला सकते हैं। तो आप पार्ट में इन्वेस्टमेंट करें, पूरा एक साथ न करें। लेकिन स्टॉक निवेश के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि सरकार की PLI स्कीम का पूरा फायदा मिल रहा है और मुकेश अंबानी अपनी तरफ से कंपनी को लेकर एक बड़ा एक सपना सजा रहे हैं। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें स्टॉक में बहुत तेज़ी बन सकती है। तो बिल्कुल निवेश के लिए अच्छा लग रहा है और कारोबार की गतिविधियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म स्टॉक है। निवेश करने पे आपका निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।